सेटल होके जी और एट द मोमेंट अभी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ. सो मैं मैरिड हूँ और दैट्स इट. बस ये क्लास के जरिए इंशाल्लाह, क्योंकि नॉलेज हमारे कुरान की बेसिकली मेरी बस तजवीद का इंशाल्लाह आइडिया नहीं है, तो इंशाल्लाह आई होप कि इसके जरिए से अल्लाह ताला रिसिटेशन ऑफ कुरान और नॉलेज में हमें बढ़ाएं. इंशाल्लाह बिल्कुल। थैंक बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह। सिस्टर दानिया, आप बताइए अपने बारे में, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम दानिया है, मैं रामपुर से हूँ। मैंने अभी 12th पास किया है और अब बीएससी कर रही हूँ। माशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट अनम, आप बताइए अपने बारे में। अनुम, माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। अनुम, सिस्टर फरहीन, आप लोग माइक ऑन कर लीजिए ताकि जल्दी से हम लोग। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, अनुम बोल रही हूँ मैं। माशाल्लाह जी। जी, पहले तो मैं ये कहूंगी, अभी कोई सवाल है इस ग्रुप में, उनकी मेरे पास कॉल आई थी। मैंने अभी इसलिए मीटिंग वो भी करी थी, लीव करी थी, तो वो बोल रही थी कि उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो जी उनके ना अपने पर्सनल नेटवर्क में कुछ इश्यू होगा। ओके ओके ओके। जी आप अपने बारे में बता रही थी। मैम, मैं तो अलीगढ़ में ही रहती हूँ और 2 बच्चे हैं मेरे। एक 5 साल की बेटी है और छोटा बेटा है 2 साल का, जो कि अभी सो रहा है और सोते ही रहे हैं 5:45 तक, तो अच्छा है। माशाल्लाह जी और जी। एमएससी करा है, शादी को हो गए 8 साल। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, तो तजवीद का शौक है। मेरी भाभी और बहन ने भी करा था, तो उनकी मलेशिया वाली क्लासेस अब हो नहीं रही हैं, तो अब अच्छा है इस प्लेटफॉर्म पर आए तो आपसे अच्छा सीख कर ही जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ, अल्लाह की तौफीक के साथ कोशिश करेंगे आपको कुछ अच्छा पढ़ा पाए। आज का वैसे बहुत अच्छा ये सेशन होने वाला है। अब हम मूव कर रहे हैं इंशाअल्लाह सिस्टर ताला। फरहीन की तरफ। सिस्टर फरहीन, माइक ऑन कीजिए प्लीज, फरहीन सफी। सिस्टर फौजिया, आप भी अब ऑन कर सकती हैं, क्योंकि शायद सिस्टर फरहीन को ऑडियो नहीं मिल पा रहा है हम लोग का। सिस्टर फौजिया, आप अपने बारे में बता दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी, मैं दिल्ली से हूँ और मैंने लॉ किया हुआ है। मेरे 2 बेटे हैं। माशाल्लाह, अच्छी बात है। सिस्टर मरियम अफीफा, वेलकम टू द क्लास। बताइए अपने बारे में सिस्टर अफीफा, आप कहाँ अस्सलाम से हैं? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कर्नाटका से हूँ। मैं अभी 12th पढ़ रही हूँ। ये तजवीद का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? मेरी अम्मी से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब नेक्स्ट में जो है, प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट में है सिस्टर जुवेरिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा नाम जवेरिया फातिमा है और मैं इलाहाबाद से हूँ, लेकिन मैं इस टाइम अलीगढ़ में रह रही हूँ। क्लास 10th है इस बार मेरा। नेक्स्ट है सिस्टर नोमा, नोमा जी खान। अस्सलाम जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैंने पढ़ाई मैंने पढ़ाई तो अपनी रामपुर से ही करी है। 2015 में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था। अब शादी के बाद यही दिल्ली में रहती हूँ। 2 बच्चे हैं और जो है यही तजवीज सीखना चाहती हूँ। थोड़ा कंफ्यूजन होता है कभी कभी पढ़ने में, पता नहीं सही पढ़ रही हूँ नहीं सही पढ़ रही हूँ, इसलिए जो है बस सीखना चाहती हूँ ये। और आगे भी इंशाल्लाह ताला जो कोर्सेज होंगे वो भी करना चाहूंगी पूरे। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह हम कुछ अच्छे तरीके से आपको समझा। सिस्टर जकिया, आप हाँ, बताइए अपने। ए- सिस्टर जकिया। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम रकिया है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरे माशाल्लाह पास 2 बेटे हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी। सिस्टर जकिया सब जगह रहती हैं मतलब?
में, इनका एक पैर दुबई में है, दूसरा यूएस में है, मतलब पूरी पूरी दुनिया में घूमती रहती है माशाल्लाह। तो अब सिस्टर सईदा, आप अपने बारे में बताइए, क्या आपकी सलाहियतें हैं, क्या आपकी मशागल। सिस्टर सादिया बानो। सिस्टर सादिया, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, अभी तो सभी लोग का हो गया है माशाल्लाह, तो कोई नहीं बचा है, और सिस्टर फरहीन को आवाज नहीं जा पा रही है, तो इंशाल्लाह हम फिर किसी और दिन उनसे बात कर लेंगे। आज हम चलते हैं अपने तजवीद के इस सफर की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे तारुफ हो भी गया है, और हम इसमें तजवीद को सीखेंगे एक नए और अनोखे अंदाज में। सबसे पहले आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कोर्स किसके लिए है। तो हम बता दें कि आप में से हर एक अपने अपने फील्ड के माहिरीन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तारुफ से मालूम चलता है कि बहुत ही काबिल और होनहार लोग हमारी क्लास का हिस्सा हुए हैं। ये हमारे लिए भी बड़ी खुशकिस्मती की बात है। इतने अच्छे लोगों के साथ हमारा सफ़र रहने वाला है। उम्मीद करते हैं आप भी पूरी सिंसियरिटी और ईमानदारी के साथ में क्लास को रेगुलरली अटेंड करेंगी, और इंशाल्लाह तजवीद सीखने की जिम्मेदारी आपकी है, और सिखाने की, जिस रीजन से आप यहाँ तक पहुंचे हैं, उसकी 100%, मतलब 1% भी हम आप पर नहीं रख रहे हैं, अपने ऊपर रख रहे हैं। इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे। और ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो इवन कम से कम कुरान को पढ़ पाए, कुरान मजीद के अल्फाज को पढ़ पाए, और उम्मीद है आप सब लोगों ने बचपन में तो इसको पढ़ लिया होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि तजवीद का मतलब ही ये है कि कुरान मजीद को सही अंदाज में पढ़ना। और हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद सबसे पहले जिब्राईल अलैहिस्सलाम को दिया, और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत नबी पर नाजिल फरमाया। एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया कुरान मजीद को नाजिल करने के लिए या भेजने के लिए, जिनके बारे में लोगों में ये अफवाह या ये बात आम थी कि आप उम्मी हैं, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता। लेकिन एट द सेम टाइम हैरत की बात यह है कि जब कुरान मजीद नाजिल हुआ और जब आपने लोगों को इसको पढ़कर सुनाया, तो उसकी कोडिंग को देखकर, उसके मतलब कुरान की फिलॉसफी और कुरान के साइंसेस को देखकर वो लोग इतने सख्ते और रौब के अंदर आ गए कि बाज लोग तो आपके बहुत दुश्मन हो गए, और बाज लोग जो थे वो बिल्कुल सर झुकाकर आपके हो गए। तो कुरान को हम वैसे पढ़ेंगे जैसा कि हजरत नबी पर नाजिल हुआ है, और जैसे इसका पढ़ने का हुक्म है। और इस सब के लिए हमें तजवीद की जरूरत पड़ेगी। तजवीद को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। नंबर 1 मखारिज, नंबर 2 सिफात, और नंबर 3 कवाइद। ये क्या है ये हम इस सबक में पढ़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि दीज रूल्स अकर्स ऑन एवरी पेज, इन एवरी लाइन, मतलब कुरान मजीद के हर पेज पर, हर लाइन में ये रूल्स जो हम पढ़ेंगे उनकी जरूरत पड़ती है। कोई ऐसा सिंगल वर्ड भी कुरान मजीद में ऐसा नहीं है जो तजवीद से खाली हो। तो इसलिए जो नेसेसरी तजवीद है, जो ज़रूरी तजवीद है, वो हम पढ़ेंगे। और हम इसकी एक अहमियत आपके सामने रख दें कि हज़रत अबी लुबाबा बशीर बिन अब्दुल मुंज़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुरान मजीद को अच्छी आवाज़ से नहीं पढ़ता, अच्छी आवाज़ प्लीजेंट टोन, अच्छी आवाज़ से, अच्छे लहजे, अच्छे अंदाज से नहीं पढ़ता, वो हम में से नहीं है। और ये कौन कह रहे हैं? हजरत नबी कह रहे हैं, वो हम में से नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी है तजवीद से पढ़ना। लेकिन स्टिल एक सवाल बाकी है कि तजवीद क्या है। तजवीद क्या है? तजवीद क्या है, इसको समझने के लिए हम आज एक एग्जाम्पल लाए हैं। आप में से कोई अगर तेज आवाज से पढ़कर ये बताए कि स्क्रीन पर आपको क्या नजर आ रहा है? कोई पढ़ जाल। सकता है क्या? जाल। 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 कोई और? जी कोई और जाल। जाल। पढ़ी? जाल मतलब बहुत सिमिलर साउंड है, और एवरीवन इज सेइंग कि ये जाल है, और शायद आप ये बोल रहे हैं, अगर हम गलत नहीं है तो सब लोग इसको ये पढ़ रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर लिखा है, और ये शायद जाल लिखा है। और याद रखिए कि हम शायद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप यहाँ एक दूसरी फिगर देख रहे हैं जिसमें जाल और जा, शायद आप पहले से जानते हो, और आप अपनी जबान में इसको जाल
اور بہت سے لوگ اس کو زے بول دیتے ہوں، لیکن اس کی کہانی یہی ختم نہیں ہوتی. یہ ضاد ہے which have the similar sound as zal and za have. مطلب ضاد کی بھی کافی سملر ساؤنڈ ہے جو زال کی اور زا کی تھی. اور پھر کہانی یہی ختم نہ ہو کر اس میں ایک لیٹر اور ایڈ کر رہے ہیں، جو اس میں ویسے تو 3 حرف ہے لیکن آپ کو آخری حرف کو دیکھنا ہے، ذال اور ضا. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جیسی آواز کے تقریباً 4 لیٹرز ہم نے دیکھے، زال، زا، ضاد اور ضا، جو ایسے بالکل بھی نہیں ہے. جو آپ نے پڑھے ویسے بھی نہیں ہے، جو ہم نے پڑھے ایسے بھی نہیں. تو پھر یہ کیسے ہے؟ یہ ہے تجوید جیسے. پھر یہ تجوید کیا ہے؟ تجوید کیا ہے یہ فگر آپ کو بتائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہیومن فیس یا ماؤتھ کا فگر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، جس میں کچھ زبان جو ہے وہ ہمارے دونوں اپر اور جو لوور ٹیتھ ہے اس کے بیچ میں نظر آ رہی ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اس فگر کو دیکھ لیتے ہیں. جب آپ کو زال، ضا یا تھا ادا کرنا ہے، you have to lift your tongue, you elevate your tongue up to the front upper incisors. یہاں پہ لکھا ہے کہ اوپر کے سامنے کے 2 دانت، جسے ہم ریبٹ ٹیتھ یا سامنے کے 2 بڑے اوپر والے دانت کہہ دیتے ہیں، ان دانتوں پر ہمیں ٹپ آف ٹنگ ٹچ کرنی ہے، لگانی ہے. دیکھیے یہ تو ایک مثال تھی. اب بات چل رہی تھی کہ پلیزنٹ ٹون میں، ایک حدیث ہم نے پیش کی تھی کہ پلیزنٹ ٹون میں ایک اچھی گنگناتی اور اچھی سنائی دینے والی آواز میں قرآن مجید کو پڑھنا ہے. تو ہو سکتا ہے بہت ساروں کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ میری تو بہت اچھی آواز نہیں ہے، میں نے کبھی نعت نہیں پڑھی، کبھی کوئی گانا نہیں گایا. بہت سارے لوگ ہمیں اس طرح کے بھی مل جاتے ہیں، تو میں تو نہیں شاید پڑھ پاؤں گی. اور قرآن کو تو وہ بہت ہی مشکل سمجھتے ہیں کہ قرآن کو اچھے انداز میں تو بس ٹھیک پڑھنا جان جاؤں وہ کافی ہے. تو ہم آپ کو بتا دیں یہ جو پلیزنٹ ٹون میں پڑھنا ہے وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر پرابلم ہوگی مخارج میں، صفات میں یا رولز میں تو وہ کام نہیں کرے گی. وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ بہت ایک اچھی آواز میں اس کو پڑھ رہے ہیں تو وہ کافی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر پرابلم ہو مخارج میں تو کیا کمی آتی ہے وہ اسکرین پہ لکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ علیم، واللہ علیم. اپنا مائک آف کیجئے سسٹر فرین. سسٹر انم آپ بھی اپنا مائک آف کیجئے. واللہ علیم میں 2 انداز میں لکھا ہے. اگر علیم عین سے کہتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے all knowing، اللہ سب جاننے والے ہیں. اور اگر اس کو عین کو الف سے چینج کر دیں سلائٹلی، مطلب ایک بہت ہی معمولی آرٹیکلیشن چینج ہو رہا ہے، واللہ علیم، تو اللہ دردناک ہیں. نعوذ باللہ، جو اللہ نہیں ہے. اللہ تو رحم دل ہیں، اللہ ہی کے بدولت ہے کہ آج ہم زندہ ہیں. बाजी ہمیں ہمارے बाजी ماں باپ کو، سب تمام دنیا کو اللہ نے پیدا کیا ہے. جی سسٹر فرین. मैं माइक बंद कर रही हूँ तो جی سسٹر فرین इसमें بولیے. आपकी आवाज आना बंद हो रही है. تو پھر آپ اپنا بیک گراؤنڈ کو मैं ساؤنڈ माइक کو बंद कर بہت रही हूँ तो आपकी आवाज आना बंद हो रही है. سنیے. ابھی انٹرپٹ مت کیجیے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو اپنا مائک آن کر کے رکھیے، ویسے ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو لگتا ہے تو رکھیے. لیکن پلیز ایسی جگہ، ایسا کارنر چوز کیجیے جہاں پر بیک گراؤنڈ ساؤنڈ یا آپ کی آواز ہم تک نہ آئے، کیونکہ یہ میٹنگ ریکارڈ ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. سسٹر فرین ٹھیک ہے؟ سسٹر فرین، سسٹر فرین چلیے خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ، استغفر اللہ. دیکھیے پرابلمز ان رولز. پرابلمز رولز کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید میں یہ جو لفظ ہے خلقنا، آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہوگا خلقنا، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کی 2 صورتیں ہیں اور دونوں ہی ٹھیک ہیں. ایک آپ کو بلو
कलर्ड से या ब्लू फॉर्म में नजर आ रहा होगा और एक रेड कोडेड खलकना। दोनों में फर्क कोई बता सकता है? क्या फर्क आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? कोई बताइए प्लीज, कोई भी बताइए। फर्स्ट यस और मैम, नून है, एक में नून अलिफ है और एक में नून है, जी, जब एक में जो नून उसमें अलिफ मतलब है जबर लगा हुआ है। और वेरी गुड। जी जी, सिस्टर हिना भी बहुत अच्छा बता रही थी और सिस्टर अनुम ने भी बहुत अच्छा बताया। खलकना विद एलोंगेशन मींस लिटिल स्ट्रेच के साथ खींच कर, और एक को जल्दी से हम पढ़ रहे हैं खलकना। सिर्फ एक अलिफ का फर्क कह लीजिए, या फिर अगर हम इसको सुन रहे होते तो हम ये क्या कहते कि थोड़ा एक को खींचकर पढ़ा है और एक को जल्दी पढ़ लिया है। इस फर्क से कुरान मजीद के मायने कितने बिगड़ रहे हैं, और अल्लाह ना करे हम कितने सख्त गुनहगार हो जाते हैं। यहाँ पर खलकना, ये अल्लाह कह रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना खलकना, हमने पैदा किया दुनिया को, आसमान को, जमीन को। लेकिन अगर हम इसको जल्दी से पढ़ते हैं खलकना, जो मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर लोग पढ़ते हैं, तो इसका मतलब होता है औरतों ने बनाया है दुनिया को, नऊज़ बिल्लाह। अब आप ये कहेंगे कि बेध्यानी में पढ़ा है तो शायद गुनाह ना हो, शायद पकड़ ना हो, तो हम आपको कुरान मजीद के किसी को इजाजत नहीं होगी कुछ भी झगड़ने की। हर इंसान उस दिन छुपा छुपा फिर रहा होगा। और एक किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सितारे टूट जाएंगे, जमीन पर जलजला होगा, न बेटी माँ को पहचानेगी, न बेटा बाप का होगा। मतलब कोई चीज काम नहीं आ रही होगी उस वक्त, कुरान मजीद अपनी फोकस लाइट डाल के उन लोगों को तलाश करेगा जिन्होंने अपनी जिंदगी के 60 70 80 साल दुनिया को खूब सीखने में लगाया, और सारी जिंदगी वो इन छोटी छोटी गलतियों के साथ पढ़ते रहे। कुरान मजीद उसी दिन उसी वक्त आपसे बदला लेगा, और ये बदला पहली मंजिल यानी कब्र से शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, क्या आपको पता है हमने इंसान को क्यों बनाया है? मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों और जिनों को सिर्फ सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ इबादत ही नहीं कर रहे हैं, बाकी तो सब कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर द चूजन पीपल, वी आर द चूजन पार्टिसिपेंट्स। हम लोग तो मुंतखब है, अल्लाह ने हमें इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ तक भेज दिया है। इंशाल्लाह अब हम उस हलके से, उस ग्रुप से निकल आए हैं जिसके बारे में ये वईद थी। और ये एक डिजास्टर है, बर्बादी है अगर कोई इस तरह पढ़ ले। और सच बताएं, हम आपको, ज्यादातर लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। उस पर बहुत से लोग के जहन में सवाल आता है, अच्छा हमारी अम्मी हमारी खाला ऐसा पढ़ती थी, अब वो लोग दुनिया में नहीं है, तो उनका क्या होगा? तो देखिए, उनके साथ मामला अल्लाह अच्छा करे। लेकिन बहरहाल तजवीद का इल्म सीखना ज़रूरी है, इसको ठीक पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये गलतियाँ क्यों होती हैं? जब इतना ज़रूरी है तो हम लोग ने क्यों गलत सीखा? आपके जहन में सवाल आएंगे। तो हो सकता है जो जिन्होंने आपको पढ़ाया वो भी माहिर ना हो, इम्प्रॉपर लर्निंग की वजह से, या फिर मदर टंग इफेक्ट्स की वजह से। जैसे कि आपको पता है, हमारी क्लास में भी पैन इंडिया से लोग हैं, और इंडिया के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग जबान है, और अगर वो हिंदी भी बोलते तो हिंदी में भी उनका असर दिखाई देता है। लखनवी अंदाज अलग है, हैदराबादी अलग है, कर्नाटक के लोग अलग तरह से बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा आफ्टर एवरी 5 किलोमीटर्स जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है, टोन चेंज हो जाता है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रिया हूँ, मैं आवत हूँ, मैं आ रहा हूँ, मतलब इस तरह से सिर्फ हिंदी में इतने सारे टोन्स आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अरबी में जो कुरान के पढ़ने में जो है वो इलाकाई या रीजनल लैंग्वेज का इफेक्ट की वजह से वो खराबी आती है। और उर्दू वाले तो पूरा उर्दू में ही कुरान पढ़ रहे होते हैं, जो उर्दू स्पीकर्स हैं। या फिर यूं कह सकते हैं कि तजवीद उन्होंने कभी सीखी नहीं, कभी सुनी नहीं। जो जिसका हुक्म यह है कि एक बार तो बचपन में सीखें और एक बार बड़े होकर सीखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो दिन आ गया है जिसमें हमको बड़े होकर सीखनी है। और प्रॉब्लम हो सकती है रूल्स में, मतलब अल्लाहु अकबर, ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। हम लोग पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर,
وہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ چلیے ہم اس کو، کیونکہ ہماری میٹنگ ایک ٹائمر کے ساتھ سیٹ ہے 40 منٹس کے، اور عنقریب وہ پورے ہونے جا رہے ہیں، اس لیے ہم کچھ چیزیں اسکپ کر کے جلدی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس فگر میں آپ کو 2 بچے دکھ رہے ہیں، جس میں سے ایک بہت ایگریسو اور ایک بہت کول اینڈ کام، بہت ہی سنجیدہ چپ چاپ مزاج نظر آ رہے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لیٹرز کی بھی صفات ہیں، مطلب ان کے ادا کرنے کا کچھ طریقہ ہے، مخارج اور صفات میں یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ ویژولی یہاں پر دیکھیں گے، نظروں سے دیکھ کر، فگرز کے ساتھ میں انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ فگرز کے ساتھ میں یہ ساری چیزیں پڑھیں گے۔ یہ جو ایروز آپ دیکھ رہے ہیں اس فگر میں، یہ آرٹیکولیشنز ہیں، ایگزٹس ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نکلنے کی جگہ ہیں، فرام ویئر دا ساؤنڈز کم آؤٹ، جہاں سے آواز نکلتی ہے انسان کے منہ سے۔ تو انشاءاللہ یہ سب ہم لوگ ڈیپ میں پڑھیں گے۔ یہاں ایک مثال ہے قوف اور کاف، دے بوتھ ہیو سملر ساؤنڈز لائک قوف اینڈ کیف۔ ایک موٹا ہے ہمارے یہاں، ایک پتلا ہے، ہم لوگ اس طرح بڑا قاف یا چھوٹا کاف کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ اگر کوئی قاف کو کاف سے بدل دے اور کاف کو کاف سے بدل دے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ الا ما اتى الله بقلب سلیم کو اگر کوئی بقلب سلیم کہہ دے تو ترجمہ ہوگا کہ اللہ نے اسے نعوذ باللہ کتے والا دل دیا ہے، اور اگر قلب سلیم کہیں تو سلامتی والا دل دیا ہے۔ یہ پڑھنے سے، اور زیادہ تر لوگ یہ بہت سموتھلی یہ مسٹیکس کر رہے ہیں، اور ان کا فرشتے وہی لکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کی شان دیکھیے زبان۔ آپ لوگوں نے بچپن میں ٹیسٹ پڑھے ہوں گے کہ کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں، بٹر، سویٹ، سور، اور بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ کوئی آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں سویٹ ٹیسٹ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ زبان کے کون سے حصے سے ہم اس کو سینس کر پاتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کسی کو؟ بتائیں پلیز، آئیڈیا لگائیے۔ چلیے ہم نمکین کو یا کھٹے کو دیکھ لیتے ہیں۔ زبان، کبھی بچپن میں آپ نے چورن کھایا ہو؟ بچپن میں، ابھی تو لوگ نہیں جانتے لیکن ہمارے بچپن میں چورن چلا کرتا تھا، یا جو کھٹی چیزیں اکثر لڑکیوں کو پسند ہوتی ہیں، تو ہم لوگ ٹپ زبان کی نوک سے چخا کرتے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جو کڑوا ٹیسٹ ہوتا ہے، جو بیٹر ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ حلق کے پاس والے زبان کے جو ٹیسٹ برڈس ہوتے ہیں وہاں سے ہم سینس کر پاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ایک ہم پر بہت رحم و کرم ہے کہ ہمیں اسی لیے پاسبل ہوتا ہے کہ ہم کڑوی دوائی بھی اس کو سٹک لیتے ہیں یا نگل لیتے ہیں، کیونکہ وہ بالکل لاسٹ پوائنٹ پہ جا کے اس کی کڑواہٹ کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ حروف کو رکھا ہے، اگر ان حروف کو ہم وہاں سے ادا کرتے ہیں تو ہمیں ہر حرف کے بدلے ایک تاثیر ادا ہوتی ہے، جس کا ایویڈنس ہمیں قرآن کے آخر میں لکھی ہوئی دعا میں پتہ چلتا ہے۔ بسم اللہ اللہم الف بالالفہ وبالباء برکہ وبالتاء توبہ وبالثاء ثواب وبالجیم جمال وبالیاء یقینا الی الاخر۔ الف سے الفت، با سے برکت، تا سے توبہ، سا سے ثواب، جیم سے جمال، ہا سے حکمت۔ ہر لفظ، ہر حرف سے اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں صرف حرف پڑھنے پر دی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں نعمتیں میسر ہو سکتی ہیں انشاءاللہ۔ تجوید کے سفر میں آپ وہ چیزیں سیکھیں گی، سنیں گی، ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کبھی اس طرح کی کلاسز نہیں سیکھی ہوں گی، اس کی وجہ نہیں سنی ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بہت ٹیم ورک ہے، اور یہ بہت ماڈیفائڈ، بہت ہی ایسا کورس تیار کیا گیا ہے جس میں ایک بگنر بھی پڑھے تو اس کو لگے کہ بہت ایزی ہے، اور ایک کوئی بہت سمجھدار انسان بھی پڑھے، بہت انٹلیکچوئل بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسے بھی لگے کہ میں نے آج بہت کچھ سیکھا انشاءاللہ۔ یہ ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اس کو پورا کر پائیں۔ ہم اپنی طرف سے آج اس سیشن کو یہیں روک رہے ہیں، پہلا سیشن ہے، کچھ چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی تھی، تو اس کے لیے یہاں پر ہم اس کو روک رہے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کنٹینیو کریں گے، کیونکہ میٹنگ ٹائمر کے ساتھ سیٹ ہے، میٹنگ آٹو اینڈ ہو جائے گی۔ اگر میٹنگ آٹو اینڈ ہو جاتی ہے تو پلیز آپ لوگ گروپ پر ہمارا میسج چیک کیجیے گا، فردر ہم ایک سیشن کریں گے۔ اس سیشن کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ہم مشورے لیں گے، اور ہر ایک
सिंसियरिटी के साथ में जो भी ग्रुप पर है, पर्टिकुलर ग्रुप पर वो अपने अपने जो भी सजेशंस हैं वो ज़रूर दीजिए कि हम अवेलेबल हैं या नहीं हैं, क्योंकि हमारी कुछ सिस्टर सऊदी अरब से हैं और एक सिस्टर यूके से हमें ज्वाइन करती हैं, एक साउथ अफ्रीका से हैं। तो हमने सबके हिसाब से जो टाइम रखा है सबसे बात होने के बाद वो 4:30 का रखा है। और 4:30 का टाइम इस तरह रखा है कि एक दिन हमने सोचा है कि मंडे में लाइव सेशन कर लेते हैं और एक दिन हम सैटरडे में कर लेते हैं। और उसके अलावा जब 5 सबक हो जाएंगे फिर हम उसमें आपको कुरान का सबक देंगे, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम पूरा डिस्कस करेंगे इस पर। अभी बस इतना आपसे कहना है कि जो भी आपसे ग्रुप पर पूछा जाए, एज अ सिंसियर पार्टिसिपेंट, एक जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल एक पार्टिसिपेंट्स की हैसियत से प्लीज अपना जवाब जरूर दीजिए। वहां पर अपना जो भी जवाब है उसको दर्ज जरूर कराइए ताकि आपको परेशानी ना हो फर्दर क्लास में। तो किसी का कोई सवाल या मशवरा हो तो प्लीज दे दें। किसी को कुछ पूछना है? चलिए, नहीं पूछना है। कोई मशवरा है? जी 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 बताइए। अच्छा चलिए, सवाल और मशवरे नहीं है तो आप लोग बता सकते हैं क्या आपको कुछ अच्छा लगा अभी, चूंकि अभी तो काफी कुछ बाकी है, कुछ समझ में आया कि आपको लगता है ये कोर्स आपके लिए है? कोई भी जवाब दे सकते हैं। जी बिल्कुल लगता है, बहुत अच्छा लगा जितना भी आपने थोड़ा बहुत सिखाया। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा आगे भी। जी इंशाल्लाह। जी हम चाहते हैं कुछ और लोग भी जवाब दें। जी जी बाजी, बहुत अच्छा लगा और लगा कि वाकई हमें बहुत सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हम कुरान पढ़ते हैं हम तो बिल्कुल ऐसे एक लय में पढ़ते हैं। और आपने जो ये बताया कि जेर ज़बर थोड़ा खींचना या कम खींचना, इससे कितना मीनिंग चेंज हो जाते हैं, तो उससे लग रहा है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था और हम शायद काफ़ी लेट हो गए। बहुत अच्छा लगा ये सीख करना, मतलब अटेंड की क्लास। जी। अच्छा सिस्टर मैम और हलीमा के नाम से। जी 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 सिस्टर फरीन बताइए। मैम और जिस तरह से मतलब आपने बताया और मतलब स्टार्ट करा अपना सिखाना, तो मतलब ऐसा लगता था कि जैसे कि ये सारे अल्फाबेट्स हमसे नहीं निकल पाएंगे ठीक से, लेकिन जिस तरह से आप जबान से और इस तरह से मतलब सिखाएंगी, तो अब एक उम्मीद दिल में जगी कि वैसे ही प्रॉपर सीख लेंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम हर चीज का इंशाल्लाह